आप सबों को मेरा जय मसीह की मसीह में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ एक नए संदेश के साथ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो अंतिम विपत्तियों के साथ स्वर्गदूत। और ये जो इससे पहले मैं इस टॉपिक में जाऊं, एक प्रेयर करेंगे। टुडे आई वांट टू स्पीक ऑन द सेवन लास्ट प्लेग्स ऑफ रेवलेशन. This is the first part, and then soon I will come with the second part also of seven last plagues. Thank you for taking care, for sharing my message with your people, with your loved ones. And now I have a message again for today, and God is there to guide me as I speak this message for today. Let's pray. Our Father in heaven, once again we want to thank you that you have been very kind and gracious to us. We come to thee at this time with another message to be shared on my Zoom meeting on YouTube, so that many will be able to prepare themselves for the heavenly kingdom and be ready when these plagues come, because you have promised you will save your people from these plagues. And therefore, fill me with your Holy Spirit. What I speak will be your word. What I say, let the people see you through this message. For we ask this your blessings in Jesus' name. Amen. Like I said, I'm going to speak on the seven last plagues. 7 हफ्ते जो विपत्तियां जो आखिरी जमाने में पढ़ने आने वाली हैं बहुत जल्दी, उसके बारे में मैं आज आपके सामने बोलना मांग रही हूँ। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य उसकी 15वें अध्याय के पहली आयत में इस तरीके से लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 जो है फरिश्ते हैं। There are 7 angels carrying the vials of the wrath of God, and they are ready to pour it to the people who are persecuting God's people. ये जो लोग हैं, फरिश्ते जो हैं, ये अंतिम समय के समय ये विपत्तियां हम पे आने वाली हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ये विपत्तियां जो हमारे पर आने वाली हैं, पहले तो यह है कि हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक में, और वहां पे हमने देखा कि मूसा के समय 10 विपत्तियां मिस्र में आई। There were 10 plagues which came on Egyptians, and therefore there were the 3 plagues which came on Egyptians as well as Israelites. पहले 3 जो विपत्तियां थी वो इजराइलियों के ऊपर भी आई और मिस्री लोगों के पास भी आई, लेकिन 7 जो विपत्तियां थी वो खाली मिस्री लोगों के पास आई, क्योंकि उन्होंने इजराइलियों को बहुत तंग करा था, बहुत ज्यादा उनको परेशान किया था। और ये जो विपत्तियां उसी समय उसी टाइप की विपत्तियां हैं जो कि अभी इस दुनिया का अंत आ रहा है, और उसमें जो है दुनिया का खात्मा होगा। दुनिया के खात्मे से पहले ये विपत्तियां पशु की जिसने छाप ली है उसके ऊपर ये आएंगी। परमेश्वर के लोगों के ऊपर ये विपत्तियां नहीं आएंगी। God allows disasters to come on man. Okay. These plagues will fall upon those who seek to persecute God's people. जो परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, उनके ऊपर ये विपत्तियां आएंगी। हम देखते हैं कि जिस तरीके से ये विपत्तियां आई हैं, ये बहुत ही भयंकर, जो मिस्र में जो विपत्तियां आई थी उनसे कहीं ज्यादा
भयंकर ये विपत्तियां होंगी। यहाँ पे कह रहा है 5वीं आयत में 15वें अध्याय की, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। साक्षी के तंबू का मंदिर का मतलब यह है महापवित्र स्थान या मोस्ट होली प्लेस। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। Each one is holding one vial or one bowl filled with God's wrath. And there are 7 angels, and one by one they are going to pour these plagues on the people who are persecuting God's people. यहाँ पे कह रहा है, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके की ये विपत्तियां हैं जो हमारे अंत समय में आने वाली हैं। आइए हम देखते हैं कि ये क्या है जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 विपत्तियां, और इनको हम देखेंगे। ये मैं 2 भागों में ले रही हूँ। आज मैं पहले 5 विपत्तियां आपके सामने पेश करूंगी, और उसके बाद में 6ठी और 7वीं विपत्ति को मैं अगले भाग में उसको लूंगी। तो आइए हम देखें कि 16वें अध्याय में जाएंगे प्रकाशित वाक्य के, और यहाँ पे हम देखते हैं, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। परमेश्वर के क्रोध का अंत जो है वो 7 विपत्तियां जिस इस पृथ्वी पर डाली जाएंगी, when those 7 vials of God's wrath will be poured on the earth, then only God's anger will subside. Now we see here 7 स्वर्गदूत हैं, अंतिम समय है, और हम उसी अंतिम समय में हम रह रहे हैं। आइए हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 16 के दूसरी आयत में हम जाएंगे। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाके अपना कटोरा पृथ्वी पे उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। ये मैं नहीं कह रही, है बाइबल बता रही है हमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है दुखदायी फोड़ा। ओके, किसके ऊपर ये निकला, हमें ये देखना है। यहाँ पे जो बताया गया है ये उन लोगों के ऊपर निकला जिन्होंने पशु की छाप ली थी। Those who had the mark of the beast, this plague fell on them, and their bodies were full of grievous sores. Okay, those who worship the beast. And when we look at here, they were so helpless. Even the beast could not heal them. ये इतना ज्यादा पावरफुल था ये विपत्ति, जो भोले फोड़े जो लोगों के पूरे बॉडी में हो जाते हैं। वो जो पशु था वो भी इसको जो है ठीक नहीं कर पाया। हम देखते हैं कि जब अब एक फोड़ा हमारे जिस्म में कहीं भी हो जाए, if we have a sore on any part of our body, it's very painful. And when we look at here, it doesn't heal and it gives us more pain. And I
मुझे याद है कि मेरी एक आंटी थी जिनको डायबिटीज थी और उनके पैर में वो फोड़ा था और कई महीने से वो ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी शुगर जो थी वो कम नहीं थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं, चाहे लोगों को शुगर हो या बीपी हो या कोई भी बीमारी हो, ये फोड़े तो पशु की छाप जो लेंगे उनके ऊपर ये विपत्ति आएगी। तो आइए हम उस पशु की छाप से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि अगर हमने पशु की छाप ली तो ये फोड़े हम भी उनको क्या करेंगे, हमें या हमारे ऊपर भी वो फोड़े आ जाएंगे। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य के 3री आयत में लिखा हुआ है 16 की, इसके पश्चात दूसरे दूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और सागर का जल मरे हुए व्यक्ति के लहू के रूप में बदल गया और समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मारे गए। And the second angel poured out his vial upon the sea, and it became as blood of a dead man, and every living soul died in the sea. अब हम देखते हैं कि समुद्र का पानी लाल हो जाना, और ये कह रहा है वो आदमी जो मर जाता है उसके लहू के समान हो जाना। मरे हुए आदमी के लहू के समान होने का मतलब है कि लाल रंग जो है वो थोड़ा सा उसमें कालापन आ जाता है, क्योंकि वो मरे हुए इंसान के जैसा है। यहाँ पे जितने भी समुद्र में और महासागर में जितने भी जंतु थे, पानी के जितने भी जंतु थे, सब मर जाते हैं। हम यहाँ पे एक और चीज हम देखें कि अगर समुद्र में कुछ भी नहीं रह रहा, और ये जो है जो ट्रेड, जो बिजनेस एक देश दूसरे देश से करता है, एक्सपोर्टिंग ऑयल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, पेपर, when we look at all these things are being traded through the sea. समुद्र के द्वारा जो व्यापार है वो किया जाता है। एक देश अपना सामान या कच्चा माल दूसरे देश को भेजता है और दूसरा देश अपना सामान उसमें अपने चीजों को बेचने के लिए दूसरे देशों को भेजता है, सप्लाई करता है। सबसे बड़ा जो सप्लाई है वो है तेल, जो कि हर देश को इसकी जरूरत होती है। यहाँ पे समुद्र को जो है बताया क्या है, समुद्र का मतलब लोग, उनका जो है समुद्र में वो लोग नहीं अपना व्यापार कर पाएंगे। वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी जब समुद्र में पानी खून के समान हो जाएगा। लोग डर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो डर के कारण पशु की छाप ले लेंगे ताकि उन्हें कोई भी तरह की प्रताड़ना ना सहनी पड़े। People out of fear are going to worship the image and the beast of the image, so that they will not be persecuted by the beast, and therefore they would give away their faith. Now, this is very important for us. These plagues are coming on the people who are persecuting God's people. जो मनुष्य, जो संत लोगों को सता रहे हैं, पशु और उसकी टीम, उनके ऊपर ये विपत्ति आने वाली है। ये हमें चौकन्ना कर रही है कि ऐसा होगा, और हम अपने आप को मसीह के कितने नजदीक ला रहे हैं, क्या अपने विश्वास में हम मजबूत हैं कि नहीं। तीसरे विपत्ति की ओर जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर तीसरे दूत ने नदियों और जल चरणों पर अपना कटोरा उंडेल दिया और वे लहू में बदल गए। तभी मैंने जल के स्वामी स्वर्गदूत को ये कहते सुना, वह तू ही है जो न्यायी है, जो था वो सदा से, तू ही है जो पवित्र है। तूने जो किया है वह न्याय है, उन्हें संत जनों का, नबियों का लहू बहाया, तू न्यायी है। तूने उनके पीने को बस रक्त ही दिया,
इसी के योग रहे। फिर मैंने वेदी से आते हुए यह सुने, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे न्याय सच्चे और नेक है। Revelation chapter 16 verses 4 to 7, it says here, and the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters, and they became blood. And I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art and was and shall be, because thou hast judged thus. Okay. तूने सच्चा न्याय किया है और तूने दुष्टों को उनका प्रतिफल दिया है। किस तरीके का प्रतिफल है ये? पहला प्रतिफल हम देख रहे हैं कि लोगों को क्या मिला? फोड़े पूरे जमीन पूरे शरीर में हो गए। अभी वो चल ही रहा था कि समुद्र का पानी रक्त बन गया। अभी वो चल ही रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो गई। और फिर हम देखते हैं तीसरा स्वर्गदूत आता है और वो क्या करता है? नदियों और जल के झरनों पर अपना कटोरा उंडेल दिया। अब नदियों और जल के झरनों पे कटोरा उंडेलने का मतलब है कि वो पानी लहू में परिवर्तित हो गया। अब उनके पास पीने के लिए या खाना बनाने के लिए कोई भी प्योर पानी नहीं है। पानी बदलने का मतलब है कि ये लोग जो हैं, इन्होंने संतों का लहू बहाया। हम देखते हैं 538 से 1798 तक मसीही लोगों को सताया गया, उनको शेरों के आगे फेंका गया, उनके बच्चों को चीर दिया, उनसे बाइबलें छीन ली। ये सब हो रहा था 538 से 1798 तक। संत लोगों को सताया जा रहा था, जिंदा जलाया जा रहा था, उनका लहू बहाया जा रहा था। अब जब झरनों और नदियों पे जब लहू बदल हो गया तो उनके पास पीने के लिए पानी नहीं। अगर इनको पीना, क्योंकि इन्होंने संतों का लहू बहाया, तो उनको परमेश्वर ने प्रतिफल दिया कि झरनों और उसका लहू ही इनके सामने है। और इन्हें जो है वो याद करना चाहिए इन्होंने संतों को कैसे सताया। हम यहाँ देख रहे हैं ये जो सेंट्स है, संत हैं, ये इन लोगों ने परमेश्वर के वचन से अपना मुंह नहीं मोड़ा। These saints never turned away from God's way. They always worshiped God, even though they were persecuted, they were killed for God's sake. Yet they did not give up their faith. And therefore, when they were not giving up their faith, the beast tried to kill them. He killed them, not tried to, he killed them. And therefore, different kind of ways he persecuted these saints of God. But the ones who were faithful, they died for the sake of Christ. The ones who feared, they joined and took the mark of the beast. And they also had to suffer by seeing the rivers and the falls getting red water compared to what they were drinking earlier. They could not drink this water. And we know that the person can stay without food for 1 or 2 days, but the person cannot stay without water. ये परमेश्वर का प्रतिफल था जो कि ये पशु और उसकी छाप लेने वाले लोगों को मिला, क्योंकि उन्होंने संतों के ऊपर दया नहीं दिखाई। और जब उन्होंने संतों के ऊपर दया नहीं दिखाई, तो परमेश्वर का प्रतिफल ये आखिरी जमाने में जिसमें हम रह रहे हैं, परमेश्वर ने वायदा किया, मैं अपने लोगों को बचा के रखूंगा, उनका खाना और पीना पानी उनको मैं दूंगा, जो चीजों की उन्हें जरूरत है
वो विश्वास में कायम रहेंगे तो उनको सब कुछ मिलेगा। वो हमारा प्रतिफल है जब हम विश्वास में बने रहेंगे। वो प्रतिफल दुष्टों का है और उनको वो नदियों का पानी जो कि खून में परिवर्तित हो गया है, उनके पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने जो कहा, ये कह रहा है हे परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। ओके, यूहन्ना इसको पटमस टापू पे देख रहा है और यहाँ पे वो सुन रहा है कि वेदी पे जो लोग थे वो कह रहे हैं, परमेश्वर तूने सही न्याय किया है और तेरा न्याय जो है सच है और तूने सही प्रतिफल इनको दिया है। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जाएंगे चौथे विपत्ति पे। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पे उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and power was given unto him to scorch men with fire, men with scorched with great heat, and blaspheme the name of God, which had power over the plagues. And they repented not to give him glory. Okay, मैं यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ूंगी। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पे उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। बड़ी अजीब सी बात है कि पशु के जो लोग थे वो इतने हट्टी, जैसे इजरायली लोग थे, जिद्दीपन था उनमें, इनमें भी वही जिद्दीपन है। इन्होंने देखा कि सूरज पे स्वर्गदूत ने अपना जो कटोरा था वो उंडेला और इन्होंने देखा कि वो सूरज की जो तपिश है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और इतनी ज्यादा वो तपिश होती है कि लोग झुलसने लगे। हम देखते हैं कि when it is summer time we are not able to stand in the sun during the daytime because we can't bear the heat. But when the fifth angel poured out his vial, the wrath of God, on the sun, it was giving the scorching heat to the mankind. Which mankind? The people who were worshipping the beast and his image. Now, when we look at here, many streams and rivers will be dried up. ये जो तपिश है ये इतनी ज्यादा भयंकर होगी कि जो नदियां हैं, झरने हैं, ये सब के सब सूख जाएंगे। हम देखते हैं अक्सर गर्मियों में जो नदियां जो है, जब धूप पड़ती है तो नदियां सूख जाती हैं, बारिश आती है तो नदियां क्या हो जाती हैं, पानी से भर जाती हैं। लेकिन ऐसा अंतिम समय में नहीं होगा। This is not going to be happening in the last day when the fifth angel will pour out his vial, causing the trees and the grass to dry and great famine. बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ेगा, and those who would deny God's people the right to buy and sell the necessities of life are now starving and thirsty. But the bread and the waters of righteousness will be miraculously provided to them by God. Okay. जो पशु की छाप ले रहे हैं उनके पास तो जो है उनको कुछ नहीं मिलेगा। पेड़ सूख जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, झरने सूख जाएंगे और अकाल पड़ जाएगा, जमीन कुछ भी नहीं उगाएगी। लेकिन कह रहा है जिनका विश्वास परमेश्वर पे है उसका खाना और कपड़ा और रोटी उनको परमेश्वर देगा। ये परमेश्वर का वायदा है।
जो संत लोग हैं, जो विश्वास में परमेश्वर के हैं, जिन्होंने पशु की छाप नहीं ली है, उनको परमेश्वर सब कुछ देगा। यहाँ पे कह रहा है कि भजन संहिता 91 का 7 और 8, 1,000 shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand, only with thine eyes will see the glory of the Lord. ओके, मैं इसको यहाँ से भी पढ़ती हूँ। बड़ा अच्छा 91 ज़बूर है, जहाँ से कि हम इसको अक्सर याद भी हम करते हैं। मैं कहती हूँ अक्सर लोगों को कि आप इस ज़बूर को याद करिए। साम्स 23 के साथ साथ आप इस ज़बूर को भी याद कीजिए, ये हमें तसल्ली देता है। यहाँ पे ज़बूर उसका 91 अध्याय का 7 और 8 में इस तरीके से लिखा है, तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। कितना अच्छा परमेश्वर लिख रहा है कि हम अपनी आंखों से दुष्टों का अंत देखेंगे। वो सूरज की चमक में वो झुलस जाएंगे और उसी से वो मर जाएंगे, लेकिन वो प्रायश्चित नहीं करेंगे। इतनी विपत्ति आने पे वो प्रायश्चित नहीं करेंगे, और जब वो प्रायश्चित नहीं करेंगे तो जैसे पेड़ गिरता, उसी तरीके से ये लोग भी इस पृथ्वी पे सूरज की किरणों से झुलस के मर जाएंगे। इनको पानी नहीं मिलेगा, इनको अकाल सहना पड़ेगा, जमीन कुछ भी नहीं उगाएगी इनके लिए खाने पीने के लिए, और विपत्ति इतनी भयंकर होगी कि पशु की छाप वाले ये इनको जो है मौत इनके सामने खड़ी होगी, लेकिन ये पश्चाताप नहीं करेंगे। और जो धर्मी लोग हैं वो दुष्टों का अंत देख पाएंगे और परमेश्वर की जय जयकार करेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया है। हम देखते हैं यहाँ पे पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पे अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपने अपनी जीभ चबाने लगे। And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain and blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, मैं इसको हिंदी में मैंने पूरा पढ़ती हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है 10 और 11 में, पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पे अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। बहुत बड़ी बात है कि हम तड़प रहे, पशु के लोग तड़प रहे, अंधेरा छा गया है, वो उनके जो फोड़े वो अभी तक हैं, वो सूखे नहीं है, और वो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। और ये पशु के लोग हैं जो कि जिनके पास पशु की छाप है, वो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं लेकिन पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है 5वीं आज्ञा में देखा जाए तो उसके सिंहासन पर अटैक हो रहा है। ओके, द थ्रोन ऑफ बीस्ट इज द रोम। ओके, this is why it says the throne of the beast is being attacked, and these people are so disturbed, they're biting their own tongue, but they are not repenting. And therefore we see they have sores, lack of water, scorching heat, drought and famine, and a painful darkness to deal with all the same time. इनके पास ये चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर के पास इन्होंने पश्चाताप करने से नकार दिया, परमेश्वर की निंदा करना नहीं छोड़ा, और ये दुष्टों का अंत जो है, जो धर्मी लोग हैं
वो देखेंगे। हम देखते हैं कि किस तरीके से ये विपत्तियां हमारे ऊपर आने वाले, these plagues, how they are going to fall on us if we worship the image and follow him. We will also suffer all these sores, all this wrath of God in the form of all the five angels bringing it, pouring it on the earth, on the evil powers. They will be suffering. But God's people will be rejoicing because God is going to take care of them. When we look at here, it's the warning signal for each one of us. हमारे लिए चेतावनी अजीज हो, हमें अपने आप को पशु की छाप से दूर रखना है। हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने आप को खड़ा करना है, अपने आप को हलीम बनाना है, ताकि हम अंत में जब ये विपत्तियां हमारे ऊपर आए, हमारा परमेश्वर हमें इन विपत्तियों से निकाल के ले जाएगा और उस सिंहासन पे ले जाएगा, आसमानी सिंहासन पे, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। अगले भाग में मैं छठी और सातवें एंजल्स के बारे में मैं लूंगी, और तब ये मेरा सीरीज 7 विपत्तियों का पूरा हो जाएगा। ईश्वर आपको आशीष दे। Let me just offer a short prayer. प्यारे खुदावन, हम फिर से तेरे पास आते तो उन्हें हमें आज्ञा दे कि हम तेरे पास आके तेरे वचन को लोगों में बांट सकते हैं। मैंने अपना काम किया खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा। अब तेरा काम है कि तू ये लोगों के मन को छू, ताकि वो पश्चाताप करें और वो विपत्तियां जो हम पे आने वाली, जो अधर्मियों पे आने वाले हैं, हम उस ओर ना जाएं, पशु की छाप की ओर ना देखें, ना उसकी छाप ले, बल्कि तेरे मार्ग पे चलने वाले बने और विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन। God bless you. We'll come again very soon.